गाइस, जैसा कि कल होने वाली है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सके, उस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ निफ्टी 50 का किस तरह से एनालिसिस बन रहा है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पे चेकआउट करते हैं, जिससे कि हमारा ब्रॉड माइंडसेट कल के लिए क्या बन रहा है वो एकदम क्लियर हो जाए। तो आपको देखने को मिलेगा, कल हम यहाँ पे बड़ा सा गैप डाउन खुलते हुए नजर आए थे, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में जाता रहा। ग्लोबल रीजंस की वजह से हम गैप डाउन खुले थे और सेलिंग हमें देखने को मिली थी। आज के दिन भी मार्केट गैप अप खुल के वापस से कंटिन्यू सेलिंग में जाता रहा, जहां पे सेम टाइप की दोनों कैंडल आपको देखने को मिल रही होगी। ना ज्यादा हाई में डिफरेंस है, ना ज्यादा लो में डिफरेंस है, तो आइडेंटिकल टाइप की यहां पे कैंडल्स बनती हुई नजर आई है। और जैसा कल हमने प्लान भी किया था कि अगर मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुल जाता है तो उस केस में हम सेलिंग में ही प्लान करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि अपर साइड से जो यहाँ पे कॉल सेलर्स वगैरह बैठ चुके हैं वो इतनी आसानी से गिव अप करने को रेडी नहीं होंगे, तो वो कोशिश करेंगे मार्केट नीचे की साइड पे ही बना रहे। ये बात को हमने डिस्कस किया था। और जिन लोगों को नहीं पता है ये सब हम कैसे डिस्कस करते हैं कि कॉल सेलर्स बैठे हैं, पुट सेलर्स बैठे हैं, उनके लिए मैंने ऑलरेडी एक लर्निंग वाले चैनल पे ऑप्शन चेन वाली वीडियो बना दी है, जहां पे बेसिक से लेकर थोड़ा एडवांस तक वो समझ सकते हैं कि कैसे हम ऑप्शन चेन को देखते हुए ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। साथ में ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट कब साइडवेज रह सकता है, कहां पे कॉल सेलर्स डोमिनेट करेंगे, कहां पे पुट सेलर्स डोमिनेट करेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो को चेकआउट नहीं करा है तो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कब हमें एज अ ऑप्शन बाइंग अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कब हमें थोड़ा सा ट्रैपिंग देखने को मिल सकती है, ये सब आपको वहां पे समझ में आ जाएगा। तो उसी बेसिस पे कल मैंने आपसे एक बात कही थी कि कॉल सेलर्स यहाँ पे बैठ चुके हैं, जो कि यहाँ पे मार्केट को कोशिश करेंगे अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो नीचे की साइड पे ही मार्केट जाता हुआ नजर आए। तो गैप अप के केस में हमने सेलिंग के लिए प्लान किया था, और ब्रॉड माइंडसेट में हमने यही डिस्कस किया था कि जिस तरह की यहाँ पे गैप डाउन खुलने के बाद कैंडल बनी है, इसी के बीच में बने रहने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो एग्जैक्टली आप देखेंगे तो यहाँ पे 99% ऑफ द टाइम हम पिछली कैंडल के अंदर में ही काम कर रहे थे, जिस वजह से एक इम्परफेक्ट इनसाइड कैंडल यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होगी, जहां पे कुछ पॉइंट से सिर्फ हमने लो को टेक डाउन करा है, बाकी ऑलमोस्ट एक प्रॉपर इनसाइड कैंडल है, जहां पे हाई भी सेम लेवल के आसपास है, लो भी सेम लेवल के आसपास है। तो अब जैसे कल यहाँ पे फ्लैट मार्केट खुल जाता है तो उस केस में हमें थोड़ी सी सेलिंग और देखने को मिल सकती है, पर उसके बाद मार्केट यहाँ पर रिवर्सल देने के, एक रिट्रेसमेंट देने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। वहीं पे अगर मार्केट डायरेक्टली गैप अप वगैरह खुलता है तो आज के दिन तो गैप अप खुल के मार्केट सेलिंग में आता हुआ नजर आया। कल के दिन अगर गैप अप खुल के मार्केट ऊपर जाता है तो हमें बाइंग में प्लान रखते हुए चलना होगा। और डायरेक्टली अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो ऑलरेडी यहां से सेलिंग हुई, मार्केट ने बीच में पॉज लिया, वापस से सेलिंग कंटिन्यू हुई, तो इसके बाद अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो भी वो एक रिट्रेसमेंट दे सकता है, और डायरेक्टली अगर मार्केट ऊपर आ रहा है तो भी एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे शार्प हमें देखने को मिल सकता है। तो उस केस में हम बाइंग साइड पे कुछ प्लान रखते हुए चल सकते हैं। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये कुछ लेवल्स वगैरह को कल हमने डिस्कस किया था, और प्लान मैंने आपसे सिंपल सा ये शेयर किया था कि अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है तो उस केस में यहाँ पे कॉल सेलर्स बैठ चुके होंगे, जो कि अपनी पोजीशन को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। तो उस केस में एक सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है, जहां पे मार्केट ने एक फर्स्ट टेक ऊपर की साइड पे लगाया, यहाँ पे जो बचे कुछ कॉल सेलर्स थे उनको मार्केट ने हटा दिया, जो आसपास के कॉल सेलर्स थे। उसके बाद यहाँ पे फ्रेश कॉल सेलर्स पूरा डिफेंड करते हुए नजर आए, जो ऊपर के मेन कॉल सेलर्स थे, क्योंकि ये हाई को मार्केट को क्रॉस होने नहीं दिया। ऐसा ही गैप अप खुल के मार्केट हल्का सा ऊपर गया और कंटिन्यू सेलिंग में आता हुआ नजर आया। सेम एग्जांपल मैंने आपको निफ्टी 50 में शेयर किया है, जो ऑप्शन चेन वाली वीडियो आपके साथ शेयर करी गई है कल लर्निंग वाले चैनल पे। अगर नहीं चेकआउट करी है तो कर लेना, उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट लर्निंग आपको मिलने वाली है। तो एक्जैक्टली जैसा हमने प्लान किया था, गैप अप खुल के मार्केट सेलिंग में आता हुआ नजर आया, लेवल्स वगैरह भी काफी परफेक्टली वर्क करते हुए नजर आए। अभी जो हमने सपोर्ट डिस्कस किया था, जो कल का सपोर्ट बना हुआ था हमारा, उसी लेवल के आसपास मार्केट ने घूम फिर के वापस से क्लोज कर दिया है, जहां पे इस तरह से आपको देखने को मिलेगा मार्केट नीचे गया, वापस ऊपर आया, फिर नीचे गया। तो ये काइंड ऑफ आपको डबल बॉटम टाइप स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा, जो कि अभी कंप्लीट होता हुआ नजर नहीं आया है। तो इसके लिए अगर जैसे मार्केट कल यहाँ पे डायरेक्टली गैप अप खुल जाता है, सबसे पहले सारी ड्राइंग्स को रिमूव कर लेते हैं। अब सपोज करते हैं कल मार्केट यहाँ पे डायरेक्टली गैप अप खुल जाता है और ऊपर जा रहा है, तो उस केस में हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। ये डबल बॉटम थोड़ा ऊपर तक कंप्लीट हो सकता है, जहां पे एक रिट्रेसमेंट वगैरह देखने को मिल सकता है। इसी के साथ इस बात के लिए यहाँ पे एक एडिशनल कंफर्मेशन ये हो जाता है कि आज के दिन मार्केट गैप अप खुल के पहले ऊपर गया, फिर सेलिंग में आता हुआ नजर आया हल्का सा, तो वापस से अगर मार्केट गैप अप खुल के ऊपर जा रहा है तो हमें कहीं ना कहीं बाइंग में ही प्लान रखते हुए चलना है प्रोबेबिलिटी वाइज। तो ये कंडीशन तो हमारी क्लियर है। उसके बाद सपोज अगर मार्केट फ्लैट प्राइस के आसपास ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे 50,000 के आसपास का साइकोलॉजिकल लेवल है, और यहाँ पे 49,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है। एक्सपायरी के दिन पे ऑप्शन सेलर्स की पोजीशन और राउंड नंबर लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस बीच में मार्केट जैसे थोड़ा बहुत नीचे जाता है तो उसके बाद ऊपर आ सकता है, इस चीज के लिए हम प्लान रखते हुए चल सकते हैं, जहां पे पहले हमें थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिल सकती है। इसमें अगर जैसे क्विकली मोमेंटम हो जाता है, मार्केट फ्लैट खुलते ही गिर गया, तो फिर हमें कहीं ना कहीं जब मार्केट रिट्रेसमेंट वगैरह दे, कोई बाइंग साइड का सेटअप मिलता है तो बाइंग में प्लान करते हुए चलना है। और अगर जैसे मार्केट फ्लैट खुल के यहीं पे होल्ड कर रहा है, तब फिर हम कहीं ना कहीं छोटा सा सेलिंग के साइड में मोमेंटम पहले प्लान रख सकते हैं, फिर बाइंग में हम प्लान करते हुए चल सकते हैं।
और जैसे डायरेक्टली ही मार्केट गैप डाउन खुल जाता है 500 450 वगैरह इन लेवल्स के आसपास, तो यहाँ पे जैसा मैंने आपसे कहा राउंड नंबर लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे बायर्स कोशिश कर सकते हैं कि मार्केट एक बार ऊपर आए, जो भी यहाँ पे पुट राइटर्स वगैरह बैठे होंगे वो कोशिश कर सकते हैं कि मार्केट एक बार यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करने की मार्केट को। तो उस केस में अगर कुछ बाइंग का मोमेंटम आता है तो छोटा मोटा बाइंग का मोमेंटम हम प्लान करते हुए चल सकते हैं इनिशियली मॉर्निंग में, जिसको हमें छोटे टारगेट्स पर ट्रेल करते हुए एटलीस्ट चलना जरूरी है, कुछ पॉइंट्स के बाद ट्रेल करते हुए, जिससे कि हम सेफ बने रहें। और जैसा कि कल एक्सपायरी होने वाली है तो उसके रिलेटेड कुछ प्रो टिप आपके साथ अगर शेयर करूं, तो जैसे 2 दिन से मार्केट बड़े बड़े मूव करता हुआ नजर आ रहा है, तो कल के दिन वापस से कोई बड़ा मूव हो जाए, उसकी डाउन साइड पे सेलिंग साइड पे प्रोबेबिलिटी तो काफी कम हो जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो पुट राइटर्स होते हैं, मार्केट ने एक बार हटाया, वापस से गैप अप खुला, पुट राइटर्स आए, फिर वापस से मार्केट हटा चुका है। तो जब ज्यादा पुट राइटर्स हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं, ये सारी बातें मैं कैसे बता पा रहा हूं आपको, वही ऑप्शन चेन को देखते हुए, उसको समझते हुए। कैसे देखते हैं वो आपको मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, आप भी उससे चेकआउट कर सकते हैं। तो पुट राइटर्स हमें कंपैरेटिवली कम देखने को मिल रहे हैं, तो पुट राइटर्स वैसे ही कम है, तो उस साइड पे कोई बड़ा मोमेंटम हो जाए वो हम प्लान करते हुए नहीं चल सकते। इसीलिए मैंने आपसे कहा फ्लैट खुल के अगर मार्केट नीचे जा भी रहा है तो पहले सेलिंग में जाके फिर थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट वगैरह दे सकता है, ऊपर की साइड पे आ सकता है, तो उस चीज पे हमें प्लान रखते हुए चलना है। और डायरेक्टली गैप डाउन ही खुल जाएगा तो फिर तो वहां पे ऑलरेडी पॉइंट जा चुके हैं, तो हम ये प्लान नहीं कर सकते कि फिर मार्केट गिरता हुआ ही चला जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन रहेगी जहां पे नॉर्मली हमें वैसा देखने को नहीं मिलता है, पर न्यूज वगैरह के चलते कोई अननेसेसरी वहां पे कोई ऐसी न्यूज आ गई, बैड न्यूज आ गई रातों रात कि मार्केट एकदम तबाह हो गया, क्रैश हो गया, कुछ नेगेटिव न्यूज आ गई, तो वहां पे फिर इन्वेस्टर वगैरह फिर पोर्टफोलियो अगर बेचते हैं तभी वैसा हो सकता है, पर वो नॉर्मली हमें 95% टाइम देखने को नहीं मिलता है, तो उस साइड में मेरा कोई भी प्लान नहीं रहेगा। और बाकी टेक्निकल कंडीशंस को हमने काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया है, ये साइकोलॉजी वाइज और ऑप्शन चेन वाइज मैंने आपको समझा दिया है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके लिए कल काम आ सकते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे 50,000 का साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आ रहा है, नीचे 49,500 के आसपास का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, 350 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाता है हमारा, इसके ऊपर 50,200 के आसपास अभी हम इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे, कल का ही ये लेवल मार्क है, कल भी हमने रेजिस्टेंस फेस किया था और अभी भी रेजिस्टेंस हम फेस कर रहे थे। इसके ऊपर 500 का वापस से साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आता है। अब यह है फिन निफ्टी का चार्ट, आज इसकी एक्सपायरी थी और इसमें भी हमने सेम ही प्लान रखा था बैंक निफ्टी जैसा कि अगर मार्केट डायरेक्टली कुछ गैप अप खुलता है तो यहाँ पे कॉल राइटर्स बैठे होंगे जो कि कोशिश करेंगे मार्केट को सेलिंग में बनाए रखने की, तो उस साइड पे हम प्लान रखते हुए चल सकते हैं। उस साइड पे अगर हमें कोई सेटअप मिलता है तो यहाँ पे भी मार्केट ने एक फर्स्ट एक ऊपर की साइड पे लगाया, बचे कुछ कॉल राइटर्स को ट्रैप करा, थोड़ा सा डराया, और फिर जैसा मैंने आपसे कहा था ऑप्शन चेन वाली वीडियो में कि पहले जब मार्केट ऊपर जाता है तब वो वीक हैंड्स को हटाता है, उसके बाद जब अगर मार्केट हाई को क्रॉस कर रहा है तब रियल यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स जो होते हैं, जो कॉल सेलर्स होते हैं, वो डरना चालू करते हैं। तो ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया, वहां से काफी सारे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट सीख सकते हैं। सो मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में बना रहा गैप अप खुलने के साथ ही, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास मार्केट होल्ड करा पहले, फिर जैसे ही उसका सेकंड हाफ में ब्रेकडाउन करा तो यहाँ पे भी काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है, जहां पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल जो 500 का है हमारा, वहां तक मार्केट आता हुआ नजर आया। सो काफी अच्छे से लेवल्स वर्क करते हुए नजर आया और गैप अप में हमने सेलिंग का ही प्लान रखा था। कैसी रही आपकी फिन निफ्टी एक्सपायरी, कमेंट करके जरूर बताना कैसी आपकी परफॉर्मेंस रही, क्या आपने फिन निफ्टी को ट्रेड करा या फिर किसी अदर इंडेक्स को आपने ट्रेड करना पसंद किया। अब यहाँ पे भी सिंपल प्लान है कि जैसे मार्केट फ्लैट वगैरह खुल के नीचे निकलता है तो 500 के आसपास एक्जैक्टली सपोर्ट ले रहा है, पहले सेलिंग में जा सकता है, फिर हमें बाद में कुछ रिट्रेसमेंट वगैरह देखने को मिल सकता है। डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुल जाता है तो हमारा यहाँ पे बाइंग साइड पे प्लान रह सकता है, जहां पे अगर थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है मार्केट हाई को ब्रेकआउट करता है तब बाइंग में प्लान रख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली भी बाइंग में प्लान रख सकते हैं। और गैप अप में तो वैसे भी ये लोग यहाँ पे थोड़े जो ऑप्शन सेलर्स वगैरह बैठे हुए हैं, कॉल सेलर्स बैठे हैं, ये ट्रैप होते हैं, तो मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो उस केस में हमें बाइंग में ही प्लान रखते हुए चलना है। प्रोबेबिलिटी वाइज भी हमें यही देखने को मिल रहा है कि मार्केट ऊपर जाके वापस से इस तरह से नीचे आया तो इसके लिए हमें प्लान नहीं करना है। जैसे गैप अप खुल के अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी ब्रेक हो गई, तो उसमें नीचे आ रहा है तो फिर हमें यहाँ पे वेट करना है, फिर जब तक मार्केट अपने हाई को क्रॉस ना करे तब तक हमें बाइंग नहीं करनी है। यही चीज को हमें बैंक निफ्टी में भी फॉलो करना है। अब हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे ब्रॉड माइंडसेट को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे भी एक इंपरफेक्ट इनसाइड कैंडल हमें देखने को मिल रही है, जहां पे सिर्फ कुछ पॉइंट से हमने हाई को टेक आउट किया है, बाकी पूरे टाइम हम 95% 99% पिछली कैंडल के अंदर में ही काम करते रहे, जहां पे इसी बीच में मार्केट बना रहा। और हमने कल प्लान भी ये किया था कि मार्केट इसी के बीच में थोड़ा सा ऊपर नीचे करता हुआ यहीं पे बीच में क्लोज हो सकता है। आपको याद हो ब्रॉड माइंडसेट हमने तीनों इंडेक्स में सेम ही डिस्कस किया था कि काफी पॉइंट्स का अच्छा मूव हो चुका है, तो यहाँ पे मार्केट इसी बीच में थोड़ा सा यहाँ पे बना हुआ रह सकता है। ऐसे ही मार्केट इस पे बीच में बना हुआ है, तो कल के दिन अगर मार्केट जैसे गैप अप वगैरह खुल के वापस से ऊपर जा रहा है तो बाइंग में हम प्लान रखते हुए चल सकते हैं। फ्लैट खुल के अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो कुछ पहले सेलिंग का मोमेंटम मिल सकता है, फिर वापस से मार्केट रिट्रेसमेंट वगैरह दिखा सकता है बाइंग साइड पे, तो उस साइड पे हम फोकस रखते हुए चल सकते हैं। डायरेक्टली गैप डाउन के केस में भी अगर मार्केट इमीडिएटली ऊपर आ रहा है तो बाइंग में प्लान रख सकते हैं, सेलिंग में जा रहा है तो थोड़ा सा वेट करके फिर हम वापस से जब मार्केट अपना हाई वगैरह क्रॉस करे तब बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं एक बार इंट्राडे चार्ट को देखने के लिए। जैसा आप देखेंगे यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर है कि मार्केट गैप डाउन खुल के इस तरह से नीचे निकला, इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लेके अभी डब्ल्यू टाइप स्ट्रक्चर बनाना चालू किया है।
सो जैसा कि मार्केट फ्लैट हल्का फुल्का ऊपर नीचे इसी जोन में कहीं पे ओपन हो जाता है, यहाँ पे नीचे ब्रेकडाउन वगैरह कर रहा है तो पहले सेलिंग में कुछ पॉइंट्स प्लान कर सकते हैं, उसके बाद मार्केट रिट्रेसमेंट वगैरह दे सकता है। दूसरा, जैसे मार्केट गैप अप खुल जाता है तो आज के दिन गैप अप खुल के ऐसे फर्स्ट टिक से ऊपर गया, वापस से नीचे आता हुआ नजर आया, तो इस प्रोबेबिलिटी के लिए काम ना करते हुए अदर किसी प्रोबेबिलिटी के लिए हम काम कर सकते हैं। जैसा बाकी दोनों इंडेक्स में हमने डिस्कस करा कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो बाइंग में ही प्लान रखते हुए चल सकते हैं, जहां पे ये सेलर्स वगैरह थोड़ा ट्रैप होते हुए नजर आ सकते हैं। और अगर जैसे मार्केट नीचे आ रहा है, गैप अप तो खुला पर गैप अप खुल के नीचे आ रहा है, तो उस केस में वापस से जब तक मार्केट अपना हाई क्रॉस ना करे तब तक हमें बाइंग के बारे में नहीं सोचना है, थोड़ा सा बीच में वेट एंड वॉच कर सकते हैं। क्योंकि सेलिंग का वापस से लेवल जैसे गैप अप खुलता है तो नीचे आएगा, सेलिंग का लेवल यही रहेगा, यहाँ पे इसके नीचे ही सेलिंग का प्लान होगा। गैप अप खुल के अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो ये बीच के एरिया को थोड़ा सा हम अवॉइड करते हुए चलेंगे, सेलिंग का प्लान इसके नीचे ही रहेगा वापस से, और वापस हाई को ब्रेकआउट करता है तभी बाइंग में प्लान रहेगा। डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाते हैं तो क्या होगा कि यहाँ से सेलिंग कंटिन्यू हुई, पहले ऊपर से सेलिंग कंटिन्यू हुई, काफी अच्छा सेलिंग ऑलरेडी हो चुकी है। तो जैसा मैंने आपसे कहा, पुट राइटर्स वगैरह उतने ज्यादा देखने को नहीं मिल रहे हैं, स्टॉप लॉस वगैरह उतने ज्यादा देखने को नहीं मिल रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे एक ही केस में सेलिंग हो सकती है, जैसा मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन आपसे डिस्कस करी, जो कि कभी कभी हमें देखने को मिलती है कि कोई बहुत ही बैड न्यूज आ गई, रातों रात कुछ वैसा हो गया, तो मार्केट में क्या होता है, अगले दिन उठते ही इन्वेस्टर सीधा कुछ भी बिना देखे बेचना चालू कर देते हैं कि एग्जिट करो, पोर्टफोलियो से एग्जिट करो, इस तरह से। उस केस में क्या होता है, सेलिंग होती जाती है, स्टॉप लॉस हो या ना हो। पर फिलहाल उसका केस हम डिस्कस ना करते हुए नॉर्मल केस अगर डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे ज्यादा स्टॉप लॉस डाउन साइड पे देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो गैप डाउन अगर मार्केट खुलता है तो उस केस में अगर मार्केट ऊपर आ रहा है तो हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं, और नीचे भी जा रहा है तो थोड़ा बहुत नीचे आके, क्योंकि हमारे रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से भी जैसे मार्केट गैप डाउन खुला और सेलिंग में जा रहा है तो वहां पे उसी फेवर में हम सेलिंग में प्लान करते हुए तो नहीं चल सकते। रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से काफी बड़ी सेलिंग हो चुकी है, अभी मार्केट ने वापस से यहाँ पे पॉज लिया है बीच में, यहां से भी टॉप से आप देखेंगे तो काफी अच्छी सेलिंग हो चुकी है। तो हम ये प्लान करें, गैप डाउन में फिर और पॉइंट जा चुके हैं, उसी फेवर में हम सेलिंग में प्लान कर रहे हैं, तो वहां पे मैं पर्सनली इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं वहां पे वेट करना पसंद करूंगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुल के नीचे आ रहा है, वापस से कुछ बाइंग वगैरह का सेटअप मिलता है रिट्रेसमेंट वगैरह के लिए, तो हम वहां पे रिट्रेसमेंट के हिसाब से उसको प्लान कर सकते हैं। सिर्फ प्रॉफिट कैसे बनेगा वही चीज हमें नहीं देखनी होती, अपना रिस्क कैसे हम मैनेज करते हुए चल सकते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड कहां पे अच्छा बैठ रहा है, वो सब भी हमें ध्यान रखना होता है, जिससे कि अल्टीमेटली हम ट्रैप होते हुए नजर ना आए। क्योंकि एक बार हमारा कैपिटल सेफ रहेगा तो प्रॉफिट तो बाद में भी बन जाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल मैं उसी रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए काम करना पसंद करूंगा। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। कोई भी लेवल्स में चेंजेस नहीं है, 24,200 के आसपास एक लेवल है, 888 के आसपास एक लेवल है, 628 के आसपास एक लेवल है, 500 का साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आ रहा है। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। ऑप्शन चेन का वीडियो एंड स्क्रीन में आपके सामने आ रहा होगा, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, काफी कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। हैप्पी बैंक निफ्टी एक्सपायरी, थैंक यू।